बाहर की तरफ मैंने कुछ इस तरीके का बैनर लगा के रखा है। आप इसे जुगाड़ू रैक भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वापस एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे और एक वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपनी दुकान का एक टूर देने वाला हूँ आप सभी को कि कैसे आप भी एक छोटे से गाँव में मेरी तरह एक दुकान खोल सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरी दुकान का फ्रंट लुक कुछ ऐसा है। बाहर की तरफ मैंने कुछ इस तरीके का बैनर लगा के रखा है, शुभम किराना एंड जनरल स्टोर। उसके बाद मैं जेरोक्स भी निकालता हूँ, पासपोर्ट फोटो हो गया और लैमिनेशन हो गया, और ये 7/8 ये जमीन के यानी कि जमीन के छोटे मोटे कागज होते हैं वो निकालता हूँ। तो दोस्तों दुकान की शुरुआत ये देखो, सामने की तरफ एक कुछ इस तरीके का काउंटर है जो कि हमने 6-7 साल पहले लिया था, और एक लकड़ी की छोटी सी रैक थी जो कि हमें सिर्फ 3000 यानी कि 6000 में मिली थी तीनों मिलाकर, जो कि लगभग 7-8 साल पहले ली थी। तो उसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और सामने की तरफ कुछ इस तरीके का लुक है। मैंने सामने की तरफ ये कुछ टॉफिया की बर्नियां और वो रखी है, क्योंकि यार दुकान के सामने ये स्कूल है। देखो तो मेरे दुकान के सामने स्कूल है, जिस कारण मैं सामने की तरफ टॉफी और वो सब चीजें ज्यादा रखता हूँ। तो चलिए अब करते एंटर अपनी दुकान के अंदर। वैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो इतनी सारी चिप्स कुरकुरे की लड़ियाँ लगाई है अलग अलग तरह की। वैसे अभी थोड़े बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन इस साइड में हम चिप्स कुरकुरे की लड़ियों को लगाते हैं। और ऊपर के साइड में जो यानी कि लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो वाले आ जाते हैं, वो भी चिप्स कुरकुरे के टाइप के, और इनकी बिक्री ज़्यादा होती है दुकान में, इसलिए इनको भी लगाना पड़ता है। इसी साइड से शुरुआत करते हैं। तो एक बार इस तरीके का लुक दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये आती है नमक की बोरियाँ, जो कि यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नारियल के पोते, यानी कि नारियल बेलर, वो चीज़ें मैं यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद ये वाली रैक आती है। वैसे दोस्तों आपको मेरी दुकान का यानी कि जो फर्नीचर वो बहुत ही महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ मुझे 11000 में मिला है, और वो कैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। रैक के ऊपर आती है ये शक्कर के पैकेट, क्योंकि यार कुछ कस्टमर बहुत ही जल्दी में होते हैं, इसलिए मैं शक्कर के पैकेट बना के रखता हूँ। टाइम भी अपना भी बचता है और कस्टमर का भी, इसीलिए। तो ये 250 ग्राम के हो गए, यानी कि पाउशर कहते हैं मराठी में। ये आधा किलो के और ये 1 किलो के। उसके बाद ये दालें हो गई कुछ अलग अलग तरह की, जो कि सामने से एकदम लुक आता है। ये देखो ये काउंटर है, सामने से सीधा लुक इसी के ऊपर आता है, जिस कारण इनकी बिक्री बढ़ती है। तो ये हो गई चना दाल, ये तुअर की दाल, उड़द और मसूर, मूंग और मट, यानी कि ये मराठी में लोकल भाषा में लिखा हुआ है। आप क्या इन दालों को क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद साइड में ये देखो यहाँ पर मिट्टी लगाई है इस तरफ भी। तो ये एरिया क्या वेस्ट जा रहा था ना, इसलिए मैंने इसको लगा दिया मिट्टी के पैकेटों को, जिससे क्या होता है एरिया यूटिलाइज हो जाता है। तो उसके बाद आता है यहाँ पर माचिस के बॉक्स। ये देखो यहाँ पर माचिस के बॉक्स हो गए। और फिर आती है ये खारिक बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसे, लेकिन हमारे यहाँ तो खारिक कहते हैं। उसके बाद ये नमकीन हो गए अलग अलग तरह की। उसके बाद दोस्तों आता है ऊपर वाला सेक्शन, जहाँ पर सबसे पहले धनिया रखा हुआ है। उसके बाद ये इसे मोहरी की दाल कहते हैं दोस्तों, ये अचार में डाली जाती है। तिल बोलते हैं इसे, सफ़ेद वाली तिल। और ये है हल्दी, जो कि पूजा वगैरह में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये साबुत मोहरी, हाँ मोहरी यानी कि सरसों। उसके बाद ये आती है सुपारी, ये पूजा में, ये भी पूजा में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये काजू हो गए, यहाँ पर बादाम आते हैं, और यहाँ पर किशमिश। ऊपर में आता है ये सुपारी सफ़ेद वाली, ये जो कि खाने में इस्तेमाल होती है। और ये है तुरटी। फिर आता है ये काला नमक, इसको भी मैंने डब्बे में भर दिया है। और ये जो दशहरे पर बांटते हैं ना वो वाली है, मीठी जो बारीक बारीक बूंदियाँ होती है वो। उसके बाद ये खड़ी शक्कर, बड़ी वाली शक्कर जो होती है वो वाली। और फिर ये बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने बर्नियों में भर के रखी है, और यानी कि एकदम सामने की तरफ रखी है। छोटी मोटी चीज़ें होती है जो कि कस्टमर मांगता है, और इसी के लिए दुकान पर आता है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, अगर कस्टमर को छोटी से छोटी चीज़ आपके दुकान पर मिल जाए तो कस्टमर भी एकदम सेटिस्फाइंग होता है, तो इसीलिए ये सामने की तरफ रखा हुआ है। फिर आते दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ काजू के पैकेट रखे, फिर एक बादाम का पैकेट। तो यहाँ पर एरिया थोड़ा सा खाली खाली था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फ्लोर क्लीनर लगा दिया, जिससे कि ये डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फिर आती दोस्तों हमारी कैश काउ, ये हमारी इप्सन की जेरोक्स मशीन। और फिर यहाँ पर कुछ कागज भी रखे हुए हमने, जो फाइल बिल होती है वो वाली। और फिर इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी मैंने जो नोटबुक रख दी है। यहाँ पर ऊपर की साइड में मोमबत्ती है, बाकी सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ये इंक की बॉटल है। तो गाइस ये इंक की बॉटल है जो कि हमारे प्रिंटर में आती है। इस तरीके की 4 आती है, यानी कि अलग अलग कलर की, मेजेंटा, सियान, येलो और ये ब्लैक कलर की। इस तरीके की 4 बॉटल लगती है, और हर एक बोतल लगभग 400 से 500 रुपए की मिलती है। इस साइड में हमने ये चाय के ग्लास रखे हुए डिस्पोजल। वैसे इसके सामने की तरफ मैंने क्या लगाया है, एक बार उस साइड से दिखाता हूँ। तो ये देखो जो पीछे के रैक है ना, उसके सामने मैंने ये कुछ कुरकुरे की लड़ियाँ भी लगा दी अलग तरह की, जो कि छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना वो यहाँ पर लगा दी। और इससे क्या होता है दुकान का लुक एकदम बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने सामने की तरफ ये वाली चीजें भी लगा दी है। वैसे इस रैक के नीचे मैंने एक ट्रे रखा हुआ है, जिसके अंदर हम मैगी के पैकेट रखते हैं, यानी कि नूडल्स के पैकेट। ये वाली ये नूडल्स हो गए। उसके बाद आती है ये टोस्ट के पैकेट। फिर यहाँ पर अलग अलग तरह के टोस्ट है। उसके नीचे आती है ये दाल का, यानी कि कट्टा लाया था, तो दाल का बचा हुआ कट्टा यहाँ पर रख दिया। कुछ दाल यहाँ पर है और उसकी बची हुई दाल यहाँ पर रख दी थी। उसके बाद आती है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर सब नोटबुक्स रखी हुई है, और ये राइटिंग बोर्ड हो गए, एग्जाम के राइटिंग बोर्ड। और ये कुछ हो गए नोटबुक अलग अलग तरह की। और उसके बाद आते हैं
यहाँ पर अंडे और एक शैम्पू का बॉक्स। वैसे दोस्तों बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि आप अंडे क्यों बेचते हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, एक दुकानदार हो इसलिए ये सब चीजें तो मुझे बेचनी ही पड़ती है, क्योंकि कस्टमर डिमांड करते हैं और कस्टमर की डिमांड को पूरा करना ये एक दुकानदार का फर्ज होता है, इसीलिए मुझे दुकान पर ये सब चीजें रखनी पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर की तरफ देखो, अभी ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ है ना चिप्स कुरकुरे के बॉक्सेस रहते हैं, और उसके नीचे ये देखो चिप्स कुरकुरे की लड़ियां हो गई। यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजों, साइड में हमारा एक इन्वर्टर आ जाता है। वैसे सिलेंडर दुकान में नहीं रहता, लेकिन अभी क्या है घर का काम चल रहा है, जिस कारण आधे से ज्यादा सामान दुकान में और घर के अंदर ही पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें दुकान के अंदर भी रखनी पड़ रही है अभी के लिए। ये अगरबत्ती है, उसके साइड में आता है ब्रश, टूथब्रश, और फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा एरिया बच जा रहा था नहीं कि दरवाजे के सामने, क्योंकि क्या होता है ये दरवाजा हम यूज करते हैं ना, यही से आना जाना होता है, तो इसके सामने कुछ रैक बैग तो नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या किया चिप्स कुरकुरे की लड़ियाँ ही रख दी, जिससे कि हम आसानी से आ जा सके और लुक भी थोड़ा सा खराब नहीं होता। और फिर आता है इस साइड में, ये देखो यहाँ पर छोटी मोटी चीजें रखी हुई है, बाकी सब यानी कि कुछ चीजें काम की और कुछ बेकार ऐसी पड़ी है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ मसाले के पैकेट है, कि नमकीन का मसाला होता है वो वाला, यहाँ पर अलग अलग तरह के मसाले हो गए, ये वाला एरिया भी यानी कि यूटिलाइज हो जाता है। उसके ऊपर ये देख सकते हो ये हमारी पुरानी रैक हुई थी, जो कि मैंने आपको कहा था ना कि सामने के काउंटर के साथ में हमने ये कुछ रैक ली थी 6000 में, जो कि हमें ये भी मिल गई थी, यानी कि हमने सेकंड हैंड लिया ये सब कुछ, जिस कारण ये हमें थोड़ा सा सस्ता मिला था। इस साइड में चाय पत्ती के पैकेट हो गए, ऊपर के साइड में जो बिजली के इस्तेमाल होती वाली वो चीज़ें यहाँ पर, यानी कि वायर को लपेटने के लिए वो वाला टेप हो गया, और ये बैटरी हो गई छोटी वाली, और जो बचे हुआ सामान था वो मैंने ऊपर लगाया। और ये देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो ये 5 बक्सों के अंदर बल्ब है, जो 10-10 बिक्री के बल्ब होते हैं ना वो वाले इसमें रखे हुए। और इस साइड में देख सकते हो ये कुछ एक्स्ट्रा मिठाई की बर्फी या वो बर्निया जो होती है ना वो रखे हुए यहाँ पर, और हमारा 100 का पेन का बॉक्स वो रहा, तो ये सब चीजें यहाँ पर रखी हुई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आटे वाला सेक्शन। यहाँ पर मैं आटे के पैकेट रखता हूँ, लेकिन ये देखो चूहों ने इसको भी कुतर दिया यार, पिछले 1 महीने से चूहे ने बहुत ही परेशान कर दिया, यानी कि ऐसी कितनी सारी आटे की थैलियां मेरी बेकार कर दी। उसके बाद हमारे जो कुलदेवत है ना उनका यहाँ पर फोटो लगाया गया, तुलजा भवानी माता, तो ये हमारे कुलदेवत है, इनके भी हमने तस्वीर लगाई हुई है, और इन्हीं के आशीर्वाद से यानी कि भगवान के आशीर्वाद से हमारी दुकान अच्छे से चलती है। और ये वाला सेक्शन जो है ना दोस्तों कांच, इसके अंदर यानी कि ये देखो इसके अंदर हमने नमकीन के पैकेट रखे हुए चूहे से बचाने के लिए। तो ये कुछ अलग अलग तरह के नमकीन के पैकेट है जो कि हम यहाँ पर रखते हैं, इसको रखते हैं बंद। और अब बढ़ते हैं इस साइड में, इसको भी खोल लेता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर आपको ये रैक देख रहे होंगे, ये जुगाड़ू रैक है दोस्तों ये सब रैक है मैंने साबुन के जो खाली बक्से होते हैं उनसे बनाए गए, तो यानी कि इस्तेमाल किया गया खाली बक्सों का, आप इसे जुगाड़ू रैक भी कह सकते हो। और अगर आपको भी कुछ इस तरीके की रैक बनानी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरीके की रैक कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इसका बना के दूंगा। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, ऐसे कुछ मसाले के पैकेट हो ना इससे रखने के लिए। देखो ये वाला मसाला यहाँ पर आ जाएगा, ये कुछ अलग अलग तरह के मसाले हो गए, छोटा वाला पैकेट यहाँ पर, बड़ा वाला यहाँ पर, ये छोटा वाला पैकेट ऊपर, बड़ा वाला पैकेट, ऐसे रखते हैं हम। और हर एक जगह पर ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि कम जगह पर, यानी कि आपका सामान मिक्स भी नहीं होता और अच्छी तरीके से आप अपनी दुकान में रख भी सकते हो, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके का बनाया था इसे। तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का सेक्शन है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस दराज के अंदर क्या है। दोस्तों ये सब चीज़ें भी मैंने एक जुगाड़ की मदद से ही बनाई थी, शैम्पू के पैकेट और वो सब चीज़ें रखने के लिए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना उनको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि क्या ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती नहीं, इसलिए इनके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के रखा था कार्डबोर्ड की मदद से। तो ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मसाले के पैकेट रखते हैं छोटे छोटे वाले, ये सोडा के पैकेट, ये लवंग के पैकेट हो गए, ऐसे अलग अलग तरह की चीज़ें इसके अंदर भी, ये इनो के पैकेट हो गए, देखो इनो के पैकेट हो गए। और सबसे मेन चीज़ किस लिए, ये शैम्पू के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह की शैम्पू जो होती है ना वो मिक्स हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है शैम्पू है ना मिक्स हो जाती है, इसीलिए हमने ये छोटे छोटे सेक्शन बना के रखे, ये छोटे छोटे सेक्शन बना के रखे जिसके अंदर हम शैम्पू के पैकेट रख सकते हैं। अब बढ़ते उसके ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों ये वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों ही एक जैसे ही है, इसके अंदर भी हमने वैसे ही सेक्शन बना के रखे, लेकिन ये वाले सेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं मसाले रखने के लिए। यहाँ पर मिर्च के पैकेट हो गए, ये 5 वाले, ये सामने का जो भी सेक्शन है ना इसमें हम 5 वाले पैकेट रखते हैं, और ये पीछे वाले में 10 वाले सेक्शन, उसके बाद ये फिर से 5 वाले सेक्शन, और उसके बाद फिर से 10 वाला सेक्शन, ऐसे रखते हैं। ये देखो तो ये 5 वाली हल्दी हो गई, ये 10 वाली हल्दी, ये 10 वाले मसाले, और ये रहे 5 वाले मसाले। तो कुछ इसी तरीके से हम इसे एडजस्ट करते रखते हैं, जैसे कि हम कस्टमर को फटाफट से सर्विंग कर सकें। इसके ऊपर भी एक सेक्शन, तो इसके अंदर हम बेसिकली मेहंदी के पैकेट रखते हैं, अलग अलग तरह की, ब्लैक वाली होगी, इसके पीछे रेड वाली आती है, ये भी ब्लैक वाली, इसके पीछे रेड वाली। वैसे इसके ऊपर वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मिक्स सामान पड़ा हुआ है,
छोटी मोटी डायरी और वो सब चीजें। हमने ये वाला सेक्शन तो देख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर की तरफ। ये देखो यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं ना, यानी कि इसके अंदर जो आप रैक देख सकते हो वो सब मैंने घर पे ही बनाई है। ये बेसिकली एक कांच का एक छोटा सा डब्बा था, यानी कि एक रैक थी लेकिन उसके ऊपर सामने एक गेट था कांच का, उसके अंदर ये सेक्शन नहीं थे, छोटे छोटे पार्ट मैंने बनाए ना, यानी कि ये जो 4 सेक्शन बना के रखे वो सब मैंने अपने हाथों से बनाए। ये वाले भी और जो बिस्किट के ये वाले भी, ये लगभग मैंने 6-7 महीने पहले बनाए थे। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। ये किस तरीके से मैंने बनाए थे, एक बड़ा सा प्लायर खरीद के लाया था और उसी को अपने हिसाब से काट कर मैंने इसके अंदर सेक्शन बनाए थे। एक बड़ी सी रैक को यानी कि छोटे छोटे सेक्शन में एक मॉल की तरह दिखाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था इसे। और अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये वाला सेक्शन भी बड़े बड़े मॉल में कैसा होता है, यानी कि जैसे कि बड़े बड़े मॉल के अंदर होता है ना, अलग अलग सेक्शन बना के रखते हैं वो, तो उसी तरीके से मैंने भी अपने जगह को यूटिलाइज किया है। ये देखो सबसे पहले टूथपेस्ट आ गए, उसके ऊपर भी टूथपेस्ट, उसके ऊपर जो ऑयल की बोतल है वो वाली आ गई और उसके ऊपर हम देसी घी रखते हैं। उसके बाद बगल वाली रैक में देखें तो सबसे नीचे साबुन आती है, उसके बाद आती है थोड़ी सी बॉडी लोशन हो गई और जो महंगी महंगी चीज़ें वो वाली, उसके ऊपर ऑयल वाले सेक्शन आता है। लेकिन ये अलग अलग तरह के ऑयल है। चमेली का तेल हो गया, पैराशूट जास्मिन हो गया, डाबर का आंवला तेल और गुलाब जल, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लगा के रखी है देखो यहाँ पर। और उसके ऊपर हमने बेबी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जैसे कि बेबी सोप हो गया, बेबी पाउडर हो गया और उसके बाद डेटॉल के लिक्विड हो गए। ये सब चीजें हमने इस रैक में जमा के रखी है। अच्छा खासा लुक आता है इससे। और दोस्तों उसके नीचे और एक रैक आता है जिसमें कि हमने बिस्किट लगाए हुए हैं और ये भी मैंने जुगाड़ से ही बनाया। उसके सामने जो वो क्या कहते हैं होल्डर रहता है ना, वो मैंने अपने जुगाड़ से बनाया। फ्रिज के साथ आया था मेरे वो बिस्किट के पैकेट रखने के लिए, जिससे कि वो सामने की तरफ गिरे ना। तो ये सब चीजें मैंने क्या किया, एक जुगाड़ से बनाई है और आप भी अपनी दुकान में ऐसे जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हो। और ये किस तरीके से बनाया था वो भी, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद आता है स्टेशनरी वाला सेक्शन। तो ये देखो गाइज, ये है स्टेशनरी वाला सेक्शन। सबसे नीचे हम पेन के बॉक्सेस रखते हैं, 5 वाले पेन अलग, ये हम 3 रुपये में बेचते हैं, ये वाले अलग, और ये पेंसिल के बॉक्स अलग। उसके बाद ये इरेजर वेरेजर छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रहती है, स्केल हो गई, वो सब चीज़ें। वैसे दोस्तों आप सोचेंगे कि टोमेटो केचप इस स्टेशनरी सेक्शन में क्या कर रहा है। वैसे ये इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी थी, इसे रखने के लिए जगह नहीं थी कहीं पर भी, इसलिए मैंने इसे यहीं पर रख दिया, जो कि जगह का भी मैनेज कर लेता है। तो वो हो गया। उसके बाद ये छोटी मोटी डायरिया हो गई जिस पर कि माता लक्ष्मी जी का फोटो है, और ये व्हाइटनर हो गए, जो कि यानी कि स्टेशनरी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर है। और ये कलर पेंसिल हो गई, यानी कि कलर के चौक हो गए, कलर पेंसिल, फेविकॉल, और जो एक्स्ट्रा माल है ना पेन का भी, तो वो मैंने पीछे रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप।